बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैथमेटिक्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और क्लास 6 के बुक को हमने शुरू किया है। आज यूनिट नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। यूनिट नंबर 5 देखिए, यूनिट नंबर 5 सेट थ्योरी। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूनिट नंबर 5 सेट्स। तो जरा एमएस वर्ड में आपको ले चलता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट, व्हाट इज सेट। सेट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके जितने भी बाकी चीजें भी आपको सेट, व्हाट इज सेट। अ सेट is a well defined collection of distinct, ये लफ्ज याद रखिए, distinct object। distinct object का मतलब है कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी एक सेट में एक चीज दो दफा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको डिस्टिंक्ट कहते हैं। फिर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? वो सेट जिसके मेंबर्स काउंटेबल हो। अ सेट विद काउंटेबल मेंबर्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। पर उसका मैं लिख लूं कि ए इज इक्वल टू ये 1 2, ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके मेंबर्स की तादाद अनकाउंटेबल हो। इस तरह आगे ये अनकाउंटेबल है, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सब सेट किसको कहते हैं? सपोज हमारे पास एक सेट है ए और इसमें ये मेंबर्स की तादाद है, और यहां पर एक और सेट है बी। ठीक है, ये बी सेट है। इसमें परस करें हमारे पास 4, ये 5 और ये इतने हैं। तो यहां ए जो है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको किस तरह की अलामत से जाहिर करते हैं? इसको इस तरह की अलामत से जाहिर करते हैं, सबसेट, ये इस तरह। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। यहां पर ए, और इस सबसेट क्या कहते हैं? बी के जो मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम ए में भी हैं, बशर्ते सिवाय एक की। यानी सबसेट जो होगा, ए सबसेट है तो इसके तमाम मेंबर्स दूसरे सेट में होगा। सुपर सेट को सुपर सेट कहते हैं। बी यहां पर सुपर सेट है, तो ये सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? प्रॉपर। यहां प्रॉपर सबसेट देखें, ये ए जो है ना, ये बी का प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट को सिर्फ इस तरह अलामत से जाहिर किया जाता है, ये नीचे इसके साथ ये नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर इन दोनों की मेंबर की तादाद एक जैसे हो, ए यहां पर भी अगर 6 हो, तो ये फिर एम प्रॉपर बन जाता है। एम प्रॉपर सबसेट। एम प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि ए के जितने मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम बी के भी मेंबर्स हो, तो ये एम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट वो होगा कि ए के जितने मेंबर्स है वो बी में हों, लेकिन बी में कोई एक अद्धा मेंबर उससे अलग और भी हो, तो उसको एम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसकी मेंबर्स की तादाद एक हो, 1 हो। 1 का मतलब ये नहीं कि 1 ही हो, मैंने इस तरह 0 लिख लिया, तो ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। ये क्या है? सिंगलटन, एक मेंबर उसमें। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी मेंबर न हो, जिसमें मेंबर्स कोई न हो, तो उसको खाली सेट कहते हैं। या इस तरह जाहिर किया जाता है, या इसको इस तरह भी जाहिर किया जाता है, इस तरह। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट कहलाते हैं। कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं? कार्डिनैलिटी, ये लफ्ज याद रखिए, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट।
जिस तरह फर्ज करें मैं लिखता हूं कि यहां पर हमारे पास एक सेट है, ये है, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो यहां पर इसकी कोऑर्डिनेटिविटी क्या है? 5 है। द कोऑर्डिनेटिविटी ऑफ सेट ए इज 5। इसमें 5 मेंबर्स हैं, इनको मेंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स। तो अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, देखें दोस्तों। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें खाली जगह है, क्वेश्चन नंबर 1 खाली जगह है। क्या कहता है? A set is an ordered collection of objects। इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर फाउंड द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी किसने फाउंड किया था? इसमें ये कैंटोर ने इसमें नाम भी लिखा है, याद रखिए, ये नाम भी याद रखें। और इसका साल 74 से 97 तक। 3 नंबर क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड। ऑब्जेक्ट जो सेट में जो मेंबर, उसको मेंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बी सी करेक्ट है, ठीक है। ये सिंबल देखिए, दिस वन, इसका मतलब बिलोंग टू या इज मेंबर ऑफ। पर इसका मैं लिख लूं कि ए जो है ना, दिस इज मेंबर ऑफ, तो इसको ये इस तरह लिखेंगे, इज मेंबर ऑफ बी, या कहेंगे कि ए बिलोंग टू बी, इस तरह लिखते हैं। तो यहां डी करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ सेट शोज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स अभी आपको मैंने बता दिया था। कोऑर्डिनेलिटी, सेट के जितने मेंबर्स हैं उसको कोऑर्डिनेलिटी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पिछले दफा पेपर में आया था। 0 इज अ सेट, सिंगलटन सेट है। 0 ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, इसमें कुछ क्वेश्चन इजी है, ठीक है। 1 2 3 इसकी कोऑर्डिनेलिटी 3 है, ठीक है, इजी है। ट्यूबुलर फॉर्म आल्सो कॉल्ड। ट्यूबुलर फॉर्म को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखिए। टेबल में जो लिखा होता है उसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। 9 नंबर देखिए, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली सबसेट। एग्जैक्टली 1। हर खाली सेट अपने आप का सबसेट भी है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। एक होता है इक्वल, ये जरा याद रखें, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क है। इक्वल जो एग्जैक्टली सेम मेंबर्स हो, इक्वल जो सेम मेंबर्स हो। इक्विवेलेंट वो 2 सेट जिनकी मेंबर्स की तादाद एक जैसे हो। यहां पर ऑप्शन सी देखें, ये 1 2 3 और ये 2 1 3 ऑर्डर इसका सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेंबर है, तो ये इक्वल है। और ऑप्शन डी देखे, ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। यहां देखे अपना डी को, ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इक्विवेलेंट है। ये दोनों चीजें जरा याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनीथिंग बिलोंग टू सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इट इज कॉल्ड एलिमेंट या कहते हैं, या मेंबर भी उसको कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सेट विच डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड व्हाट। उसको किस किस्म का फॉर्म कहते हैं? उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव, जिस तरह मैं कहूं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ वावल्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। 13 देखिए, द नल इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट। नल को क्या कहते हैं? नल इज कंसिडर्ड टू बी a subset of every set। ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखें। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड
set. That is called power. Option A. 15 देखिए, if a set has 4 elements, then its power set will contain elements equal to what? It will contain equal to 4 element है to 16, 4 raised to power 2. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 16 देखे, if A is equal to this and B is equal to this, then A is subset of B. M प्रॉपर B है, ये प्रॉपर नहीं है. ठीक है, सॉरी प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर भी कहते हैं और सबसेट दोनों कहते हैं. ये सबसेट भी है. देखिए ए बी का सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. अच्छा देखिए 17, फर्ज करें ई में ये है और 2 4 6 है और ओ में 1 2 3 है. ये इक्विवेलेंट है, तादाद इसकी बराबर है. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. 18 नंबर देखिए, इस सेट विच हैज 1, इसमें 1 एलिमेंट है. ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 2 sets are said to be equal if and only if they have the same number, इक्वल सेट उसको कहते हैं जो बिल्कुल उसके एलिमेंट्स सेम हो, उनके एलिमेंट्स सेम हो, नंबर नहीं. नंबर तो ऑटोमेटिकली आ गया. 20 देखे, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है. द फर्स्ट वन नंबर नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी को देखें 1 2 3. और क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट. ऑप्शन डी, ये तो इजी है. एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, ऑप्शन बी. इन दोनों से इस तरह भी डिनोट करते हैं और इस तरह भी डिनोट करते हैं. 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर हो तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं और अनलिमिटेड को इनफाइनाइट. 24, तो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट एम, इसकी 1 2 3 4 5 है. ऑप्शन डी. तो ये तो आज का पार्ट लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.